सो अभी के बज रहे हैं 5:19 और हम निकल रहे हैं इधर से। अब आज हम जाएंगे नील आइलैंड और मैं तैयार हूँ और सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार हो गई थी, तो इसीलिए हम दिखे नहीं। और पीछे फोटोशूट हो रहा है और ये हमारी कार है, ये हमारा होटल है। हम इसमें वापस आएंगे जब हम जाएंगे ना। ओके, सो नाउ वी आर लीविंग फॉर नील आइलैंड। हम नील आइलैंड के लिए निकल रहे हैं। अभी हम थे पोर्ट ब्लेयर में, अब हम पकड़ेंगे फेरी और जाएंगे नील आइलैंड। ओके, लेट मी शो यू व्हाट इज़ दैट। मैं आपको सॉरी बाहर से नहीं दिखा पाई, बट मैं आपको बाद में डेफिनेटली दिखाऊंगी। दिस इज़ द इनर लुक ऑफ द फेरी, कैसे बाहर दिखता है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ स्मॉल शिप, छोटे जहाज़ होते हैं ये, जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में ले जाने को लिए होते हैं। और दो टाइप की फेरीज होती है, एक होती है गवर्नमेंट फेरी और एक होती है प्राइवेट फेरी। तो हमने गवर्नमेंट फेरी ले रखी है। और दिस इज़ द विंडो लुक जो अंदर से दिखता है। अभी ये देखिए, और अब मैं ले जाती हूँ आपको बाहर। सो दिस इज़ द आउटर लुक। आई नो इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल, बट वन थिंग, जितनी ये प्यारी वेव्स दिख रही है ना उतनी ख़तरनाक है, क्योंकि जब ये हिलती है ना तो बोट भी हिलती है और आपका पेट, ओ माय गॉड, आपका वॉमिट जैसा मन करने लग जाता है। बट जो भी हो, अब हम जाएंगे होटल। सो दिस इज़ अवर होटल, होटल अमूल्य। यहाँ का स्टाफ रियली बहुत अच्छा था। ये नील आइलैंड में, हम नील आइलैंड पहुँच चुके हैं। मैंने आपको उतरते हुए नहीं दिखाया, बट हमारे ना मतलब शिप के पास ही होटल था, तो 2-3 मिनट में पहुँच गए थे कार से। तो और ये रहा हमारा रूम। ये मैं आपको जल्दी से क्विक टूर दे देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल है नहीं वैसे। एक हमने डबल बेड का रूम लिया था, क्योंकि हम 3 जने ही थे, तो तीनों आ जाते इसमें, इसलिए दिस इज़ आवर रूम। सी, एंड दिस इज़ द बाथरूम। यहाँ के बाथरूम बहुत यूज थे, मतलब जो पुराना होटल भी था ना, वो होटल इतना बड़ा नहीं था, बट उसका वॉशरूम, ओ माय गॉड, यहाँ के हर जगह के वॉशरूम बहुत बड़े थे। और दिस इज़ दी बैल्कनी। ये हमारे रूम से एक बैल्कनी अटैच थी, जिसका व्यू कुछ ऐसा था। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, होनी भी चाहिए, क्योंकि हम आइलैंड में हैं और आइलैंड में क्या ही होता है, बट नेटवर्क इशू बहुत है इधर, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कहीं टावर आएगा, कहीं नहीं आएगा। कुछ लोग कह रहे थे जियो की सिम ले जाओ, कुछ कह रहे थे एयरटेल के ले जाओ, पर नेटवर्क इशू हर जगह ही था। अब हम जा रहे हैं यहाँ के राधा नगर बीच के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। बट दिस इज़ द व्यू। मैं आपको लोकेलिटी दिखा रही हूँ कि कैसी है। और पता है, यहाँ से मतलब ट्रैवल करने में, कहीं पे भी जाने में आपको 5 मिनट में आप कहीं पे भी पहुँच जाओगे, क्योंकि टापू इतना छोटा है, हर 2 मिनट बाद कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारा राधा नगर बीच, और ये है उसकी पार्किंग। और ये है मेरे पापा के दोस्त की बेटी, जो बहुत क्यूट थी। इसने मुझे पूरे रास्ते एंटरटेन किया। और दिस इज़ द व्यू। आप ग्रीनरी देख रहे हो, मतलब जहाँ तक नज़र जाएगी आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। और कुछ शब्द नहीं है मेरे पास इन प्लांट्स के लिए। बहुत अलग अलग तरीके के वैरायटी के हमने वहाँ पे प्लांट्स देखे, फ्रूट्स देखे, पर वहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा नहीं थे, डॉग्स ज़्यादा थे। एंड दिस इज़ द व्यू। और यहाँ की बताए पॉपुलेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वो कुछ बता रहे थे 8000 समथिंग है। एंड ये हम पहुँच गए हैं बीच पे। ये है राधा नगर बीच। मैंने वैसे 2-3 बार नाम ले लिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ दी राधा नगर बीच, जो कि बहुत प्यारा है। इधर ना वाटर का कलर, जैसे अब जब हम फेरी से आ रहे थे जैसा दिख रहा था ना, वैसा नहीं था। बहुत ही अलग अलग का पानी दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। मैं ज़्यादा आगे से बनाई नहीं वीडियो, थोड़ी बहुत वीडियोज़ है वो, पर ज़्यादा आगे से नहीं है, दूर से ही बनाई, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। फिर इधर के बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए। हम यहाँ पे 1-2 घंटे वेट किए थे, फिर हम चले गए खाने के लिए। और ये लोकल, मतलब कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, एक लोकल ढाबा था जहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिल रहा था। सो आई एम जस्ट वॉक अप। और आज हम मतलब घूमने गए थे, बट वेदर अच्छा नहीं था, तो बीच के पास सीधा घर आ गए। बारिश होने लग गई थी। सनसेट पॉइंट देखने जाना था, पर सनसेट पॉइंट के लिए सन दिख ही नहीं रहा था, तो सनसेट क्या देखते हैं, इसलिए हम लंच करके सीधे घर आ गए थे। तो सोच रहे हैं थोड़ा मतलब साइड वाइड में ही घूम लें।
लेट मी शो यू माय रूम। वैसे थोड़ा मैसी हो रहा है क्योंकि हम सो के उठे हैं तो, बट स्टिल ये हमने सड़ा दिया है। बट सी ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने रात का शूटिंग किया क्योंकि हम कहीं गए नहीं थे। और लेट मी टेल यू, अभी हम अपना होटल के एक रेस्टोरेंट में हैं। रेस्टोरेंट था मतलब अंदर बनाया हुआ था, तो हमारा ब्रेकफास्ट वहीं पे था। फिर हम निकल गए थे ब्रिज देखने के लिए। एक बीच पे ब्रिज था जो कि स्टोन से बना था, बहुत प्रिटी था। हमें वहाँ जाना था। मैं लेट मी शो यू द वे। आप जो ये सीनरी देख रहे हो ना, मतलब ये जो व्यू देख रहे हो ना, ये एक सीनरी की तरह है। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। सी जैसे हम बचपन में सीनरी ना, पॉन्ड हो गया और जंगल वंगल उसके आसपास और घर, वो देखिए वैसी ही है। और ये जो जितने भी लोग हैं ये मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स, मतलब सारे फ्रेंड्स ही हैं, पापा के फ्रेंड्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। हम एक ग्रुप गया था तो वो है साथ में। और यहाँ पे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं अंकल की चप्पल के बारे में। कुछ दिक्कत आ गई थी तो वही हम कह रहे थे कि उन्होंने गारंटी वगैरह दी है, तो इस बारे में बात चल रही थी। और ये है हमारा ग्रुप। अभी 2 जने और हैं जो कि दिख नहीं रहे। और हम इतनी सुबह आए थे ना ये देखने के लिए। वैसे तो आज का दिन हमको हैवलॉक जाना था, पर हम हैवलॉक गए नहीं क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन आ गया था, जिसकी वजह से फेरीज चल नहीं रही थी। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमें ट्रैवल करना था वो फेरी से करना था। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के लिए हमें फेरी लेनी थी। तो साइक्लोन की वजह से फेरी नहीं चल रही थी, वाटर स्पोर्ट्स भी बंद हो गए थे। तो हमने यहाँ पे नील आइलैंड में कुछ नहीं किया। एक तो ये बहुत छोटा टापू था, कुछ था नहीं इसमें देखने के लिए। तो हम पूरे दिन घर पे ही थे क्योंकि बारिश हो रही थी, मतलब घर पे ही मीन्स होटल में। और यहाँ पे ना ज़्यादा शॉप से भी नहीं खुली थी क्योंकि हम सुबह सुबह आ गए थे, कुछ था ही नहीं। रात को कल पूरे दिन सोते रहे। 3 बजे हम होटल वापस पहुँच गए थे। फिर रात भर बारिश हुई, फिर नहीं कर पाए। फिर हम सुबह सुबह उठ के फिर हम निकल गए। तो ये हम गए थे ब्रिज देखने। ब्रिज का मुझे नाम नहीं पता, बट मैं स्टार्टिंग में लिख दूँगी कि क्या नाम था, या बीच में कहीं लिख दूँगी कि ब्रिज का नाम क्या था। सी ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड। यहाँ पे एक आंटी थी जिन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ पे ना मतलब सैंडल्स पहन के मत जाइए और चप्पल पहन लीजिए। मैंने तो ऑलरेडी चप्पल ही पहन कर आई थी घर से, क्योंकि बीच में सैंडल्स पहनने का कोई सेंस नहीं होता। बट मतलब हमारे ग्रुप में जो फीमेल्स थी, बड़ी लेडीज़ थी, उन्होंने सैंडल्स पहन रखी थी। तो बड़ी स्वीट सी आंटी थी, उन्होंने बोला कि अपनी सैंडल उतार लीजिए और चप्पल ले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी तरफ से सेवा है। अगर आपको हमारी हेल्प करनी होगी, थैंक कहना होगा, तो आप बाद में आते हुए कुछ खाना वाना होगा तो खा लीजिएगा। तो हमने उनके वहाँ पर मतलब अपनी सैंडल रखवा के उनकी चप्पल ले ली। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ बीच। एंड ये जो अंकल बीच नीचे खड़े हुए हैं ना रेड शॉर्ट्स में, ये अंकल हमें गाइड थे, जो हमें कह रहे थे, ये एक्चुअली अंकल नहीं थे, भैया थे। ये गाइड थे जो हमें कह रहे थे कि ये हमें डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। 2-3 पॉइंट बता रहे थे, बट हमने जितना सुना वहाँ पे 2 पॉइंट थे, बीच और ब्रिज और नीमो पॉइंट। बट हमने बोला यार बीच में कोई क्या ही डिस्कस करेगा, तो हमने नहीं करा गाइड। और हमें उनके चार्जेस भी ना थोड़े ज़्यादा लगे, तो हमने मना कर दिया। और दिस इज़ द व्यू। ये जो पेड़ देख रहे हो ना, इसके पार जाके है एक ब्रिज जिसके पास जाएंगे हम, और दूसरी साइड को है नीमो पॉइंट। फिलहाल हम चलते हैं ब्रिज की तरफ और बाद में जाएंगे नीमो पॉइंट। ये रास्ते देख रहे हो कितने ऊबड़ खाबड़ है। इसको क्रॉस करना और उस ब्रिज तक पहुंचना रियली बहुत बड़ा टास्क था, बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क था, क्योंकि बहुत ऊबड़ खाबड़ थे। वो तो थैंक गॉड उन आंटी का जिन्होंने हमें अपनी चप्पलें दे दी, जिसके कारण हम इजीली चल पाए, वरना मेरी मॉम और वो आंटी तो चल ही नहीं पाती। बहुत ऊबड़ खाबड़ था और सैंडल में इसको क्रॉस करना इज़ अ बिग टास्क। तो हम आगे जाके जा रहे थे और इसको टास्क को कंप्लीट कर रहे थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना केकड़े बिच्छू थे, जो कि बहुत डर भी लग रहा था क्रॉस करने में, कहीं पत्थर पे पैर रखे और वो डर के मारे में काट ले तो। पर हम पहुँच ही गए, हमने यार देखने आए। तो बहुत लोग जा रहे थे वहाँ पर मुझे लगता है बड़े लोगों के लिए, जो थोड़े ओल्ड है, उनके लिए जाना यहाँ पे ठीक नहीं है। पैर वैर मोड़ सकता है, और ऊपर से बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी है। और ये है ब्रिज जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, वो ये है। ये अच्छा लग रहा था, बहुत प्रिटी भी था, बट इस तक पहुंचना बहुत बड़ा टास्क था। देखो मेरे मॉम डैड कितने सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब हम जा रहे हैं नीमो पॉइंट के लिए। नीमो पॉइंट भी बहुत पता नहीं कहाँ था, बोल रहे थे नीमो पॉइंट। मुझे टू बी ऑनेस्ट
बीचेस पे मच्छियाँ दिखी नहीं, केकड़े और बिच्छू दिखे। हम जितनी भी जगह घूमे मेरे को बस केकड़े और बिच्छू ही दिखे हर जगह। एंड सी तबे पूरे रास्ते में वैसे इसमें दिखाने में यही था रूट, ये पत्थर थे जैसे पानी ने काट काट के इनको ऐसे बनाया था, और ये हम नीचे केकड़े वेकड़े ढूंढ रहे हैं और बात कर रहे हैं उस बारे में। नीमो पॉइंट के लिए मच्छियाँ ढूंढ रहे थे हम पानी में लिटरली, और हमें मच्छियाँ दिखी नहीं इतनी। मतलब मैं जितनी भी बीचेस में और कहीं पे भी गए हमें फ़िश वगैरह इतना दिखी नहीं। बस मैं लास्ट डे स्कूबा डाइविंग पे गई थी, जो आपको 3rd वीडियो में दिखेगा जब मैं हैवलॉग की बनाऊँगी। वो वहाँ पे फ़िश वगैरह उन्होंने दिखाई, वो अच्छी थी, वो पानी के अंदर थी तो, और वो भी इतना क्लियर नहीं था क्योंकि बारिश की वजह से और ये साइक्लोन की वजह से पानी बहुत गंदा हो चुका था, तो विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं थी। बट सी यहाँ पे ना एक झरना भी था जो आगे जाके आपको दिखेगा। झरना सा, मतलब झरना नहीं था, पता नहीं क्या भाई पानी ऊपर से गिरेगा तो वो झरना ही होता ना, तो मैं तो झरना ही काउंट करूँगी। तो वो वहाँ पे ना पानी, ये रहा देखो जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ से ना पानी आ रहा था ऊपर से कहीं से, पर समझ नहीं आया पानी आया कहाँ से। बीच तो इस साइड है तो ऊपर से पानी कहाँ से आ रहा था। पर जो भी है ये पानी ना बहुत क्लियर और बहुत ठंडा था। जो बीच का पानी था ना वो थोड़ा गर्म था, और ये पानी बहुत ठंडा और फ्रेश जैसा था। वो देखो ये, और ये बहुत मतलब प्रकृति का कमाल है सही में, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, नो डाउट। एंड सी एंजॉयिंग इट एंड वी लव इट टू। और एक चीज़ और, यहाँ पे जितनी ज़्यादा शेल्स आप देख रहे हो ना, हम ये लेकर आ नहीं सकते हैं यहाँ पे। फाइनली वी लीविंग फॉर हैवलॉक, और अब हम मिलेंगे आपको हैवलॉक में। और बीच में हम आपको अभी पहले हम जो गए थे गवर्नमेंट फेरी से, अब जाएंगे हम प्राइवेट फेरी से। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी प्राइवेट फेरीज।